सपने हमारे जीवन में सबसे अच्छे और रोमांचक अनुभवों में से एक है। इसीलिए यह स्वाभाविक है कि हम सपनों के मनोविज्ञान के बारे में अधिक से अधिक जानना चाहते हैं। सपने वास्तव में निद्रावस्था में मस्तिष्क में होने वाली क्रियाओं का परिणाम है। कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें सपने नहीं दिखाई देते, लेकिन कुछ दूसरे लोगों का कहना है कि उन्हें बहुत ज़्यादा सपने दिखाई देते हैं। वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार निद्रावस्था में हर व्यक्ति को रोजाना 2 से 3 बार सपने आते हैं। सपने की घटनाएं कुछ लोगों को याद रहती है तो कुछ लोग सपनों की घटनाओं को भूल जाते हैं। सपनों के विषय में लोगों के अलग अलग विचार हैं। एक मत के अनुसार सोते समय व्यक्ति की जो मानसिक स्थिति होती है उसी से संबंधित सपने उसे दिखाई देते हैं। उदाहरण के लिए, यदि व्यक्ति सोते समय भूखा है या प्यासा है तो उसे भोजन और पानी के बारे में ही सपने दिखाई देंगे। एक दूसरे विचार के अनुसार जो इच्छाएं हमारे जीवन में पूरी नहीं हो पाती वे सपनों में पूरी हो जाती है। हमारे मन की दबी हुई भावनाएं अक्सर सपनों में पूरी हो जाती है। जब हमें सपने दिखाई देते हैं तब हमारी आंखों की गति तेज हो जाती है। मस्तिष्क से पैदा होने वाली तरंगों की बनावट में अंतर आ जाता है। शरीर में कुछ रासायनिक परिवर्तन होते हैं। इन सब परिवर्तनों के अध्ययन से निश्चित है कि सपने दिखाई देने का अपना ही एक महत्व है। दोस्तों, सपनों के बारे में ऐसे बहुत से रोचक तथ्य हैं जिन्हें शायद आप नहीं जानते होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ सपनों के बारे में कुछ रोचक जानकारियां शेयर कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कई बार इंसान सपनों के दौरान लकवाग्रस्त हो जाता है, यानी कि उनको पैरालिसिस हो जाता है। ऐसा REM, जिसे हम रैपिड आई मूवमेंट स्लीप के नाम से जानते हैं, उसके कारण होता है, जिसे REM एटोनिया कहा जाता है। इस दौरान इंसान अपना शरीर हिला नहीं पाता। ऐसा इसलिए होता है ताकि सोते समय सपनों पर प्रतिक्रिया ना की जा सके। कई मामलों में यह स्थिति जागने के बाद भी 10 मिनट तक रहती है, जिसे स्लीप पैरालिसिस कहा जाता है। हालांकि ये स्थिति काफ़ी भयानक महसूस होती है, लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार ऐसा होना पूरी तरह से सामान्य है और यह कुछ मिनटों तक रहने वाली स्थिति है। अंधे लोगों को भी सपने आते हैं। जो लोग जन्म के बाद अंधे बनते हैं उन्हें अपने सपनों में तस्वीरें दिखाई देती हैं, मगर जो जन्म से ही अंधे होते हैं उन्हें कोई तस्वीर नहीं दिखाई देती और उनके सपनों में चीज़ों की आवाज़ें, स्मेल, छूना और भावनाएं ही आती हैं। सपनों में हम सिर्फ वही चेहरे देखते हैं जो हम पहले से ही जानते होते हैं। हमारा दिमाग अपने आप कोई चेहरा नहीं बना सकता। सपनों में हमें सिर्फ वही चेहरे दिखते हैं जो हम अपनी जिंदगी में या फिर टीवी पर देखते हैं। जानवर भी सपने देखते हैं। अध्ययनों के बाद पता चलता है कि जानवर भी सोते समय मनुष्य की तरह ही दिमागी तरंगे छोड़ते हैं। कभी आप एक कुत्ते को सोते हुए देखें, वह अपने पैर इस तरह हिला रहा होगा जैसे किसी का पीछा कर रहा हो। फ्रेडरिक ऑगस्ट ने बेंजीन जैसा एक कॉम्प्लेक्स केमिकल फॉर्मूला सपनों की हेल्प से ही बनाया था। उन्होंने अपने सपनों में कुछ सांप देखे थे जो अपनी पूंछ को खा रहे थे। अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने अपनी मौत से कुछ समय पहले अपनी पत्नी से कहा था, मैंने अपने सपने में कुछ लोगों को रोते हुए देखा था। सपने हमें सिखाते हैं। सपने जाने अनजाने हमारे बौद्धिक विकास में महत्वपूर्ण भाग निभाते हैं। REM अवस्था के दौरान हमारे दिमाग के वो हिस्से काफ़ी सक्रिय हो जाते हैं जिनसे हम पढ़ना सीखते हैं। यही वजह है कि बच्चे अधिक समय तक इस अवस्था में गुजरते हैं। सपनों के दौरान हम कई नई बातें सीखते हैं, परंतु जागने के बाद हमें इसका एहसास नहीं रहता। दिन में हम जो सीखते हैं, सपनों के दौरान हम उन कार्यों में पारंगत बन जाते हैं। इलियास होवे ने सिलाई मशीन की खोज की। उन्होंने अपने सपने में खुद को आदिवासियों की कैद में देखा जो उन्हें जलाने वाले थे। इस दौरान वे आदिवासी अपने
हथियारों को अजीब तरह से सिल रहे थे। इसी से इलियास को सिलाई मशीन की टेक्निक समझ में आई। जेम्स वोस्टन, जिन्होंने अपने मित्र फ्रांसिस क्रिक के साथ मिलकर डीएनए की खोज की थी, उनका कहना था कि उन्होंने अपने सपने में ढेर सारी स्पाइरल सीढ़ियां देखी थी। एक औसत मनुष्य रात में 4 सपने और एक साल में 1460 सपने देखता है। सपनों में कुछ भी पढ़ना लगभग असंभव होता है, यहाँ तक कि सपने में दिख रही घड़ी में समय भी नहीं पढ़ा जा सकता। 4 साल से कम उम्र के बच्चे अपने सपने में खुद को नहीं देख पाते। जाहिर सी बात है, इस उम्र के बच्चों को कोई भाषा नहीं आती, इसलिए उनके सपनों में सिर्फ तस्वीरें दिखाई देती हैं, आवाज़ें नहीं। ऐसे बच्चों को डरावने सपने नहीं आते क्योंकि वो डरना नहीं जानते। मशहूर डायरेक्टर जेम्स कैमरून ने अपने सपने में एक विस्फोट के कारण रोबोट को बाहर आते हुए देखा था। इसके बाद उन्होंने इसी सपने से प्रेरित होकर टर्मिनेटर मूवी बनाई थी। जागने के 5 मिनट के भीतर हम अपने 50% सपने भूल जाते हैं और 10 मिनट के भीतर 90%। न्यूरोलॉजिस्ट सिगमंड फ्राइड का मानना था कि हमारे सपने हमारे दबे हुए विचारों का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए हमारा मस्तिष्क उनसे जल्दी छुटकारा पाना चाहता है। हालांकि ऐसा है कि जैसे ही हम जागते हैं, हमारा दिमाग इस्तेमाल होने लगता है और इसलिए हम जो कुछ भी सपने में देखते हैं उसे हम भूल जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको सपनों से जुड़ी हुई ये बातें अच्छी लगी हों। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक जानते रहिए, सीखते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।